लखनऊ से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, ईश्वर की सच्ची भक्ति में लगे व्यक्ति को बुरा भला कहने वालों के साथ क्या बुरा होता है और उनके साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? वैसे हमें लगता है कि जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं तो उसमें ट्रेनिंगें यही दी जाती है। अब ट्रेनिंग ना लिए हो, अपने घर में वो आर्मी का जवान अपने को मानता हो तो बात अलग है, लेकिन जैसे आर्मी के जवान की ट्रेनिंग होती है, ऐसे भगवत पार्षद की ट्रेनिंग होती है कि यदि तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसका मंगल मनाओ, यदि तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम उसका सम्मान करो, यदि तुम्हारा कोई बुरा करना चाहे तो तुम उसका भला करो, तभी तुम में और उसमें अंतर होगा। क्योंकि उमा संत कहे यही बड़ाई, और मंद करत जो करे भलाई, करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पै अनुग्रह कियो। जो हमारी निंदा करे स्वस्थ रहे, उसको कभी एक कांटा भी ना लगे। ये परमार्थ, ये भक्ति मार्ग, इसमें हमको एक चाटा तुम मारोगे तो हम यही कहेंगे भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करे, तुम्हारे जीवन मंगलमय हो। महाराज के दरबार से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15 साल से। हर बृहस्पतिवार वहाँ सेवा करता हूँ। उस दिन मतलब मैं कहीं कोई काम नहीं लेता, वहाँ सेवा करता हूँ। तो वहाँ उस बीच में हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ कि ऐसे अपशब्द ऐसे कुछ बोला गया, मैंने वो छोड़ा नहीं। मैंने वो जो मेरा जो मार्ग, बिल्कुल 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 अपने मार्ग में चले, कुछ मत बोले। क्योंकि एक दरबार वो जहां सेवा करते हो और एक दरबार वो जहां से गाली दिलाई जा रही, उसके हृदय में भी दरबार है, वहां से भी प्रेरित किया जा रहा है। वो आपकी परिपक्वता के लिए। भगवत पार्षद को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि सम्मान निरादर आदर ही, निरादर और आदर में समान भाव, निंदा स्तुति में समान भाव, शत्रु मित्र में समान भाव, तभी वो परम लाभ प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए हमको विरोध नहीं करना। मान लो बेमतलब बिल्कुल झूठा बोल रहा है, आपको चुपचाप मुस्कुराते हुए जाला कि प्रभु आप चाहे जितना कटुआ, चलो परीक्षा लो, हम आपकी शरण में, हम कुछ नहीं बोलने वाले, चुपचाप निकल गए। अच्छा, लौट के अगर भिड़ गए तो तुम में उसमें अंतर क्या रहा? तो इसलिए सहना तो पड़े। और अगर कह दे कि निंदा ना हो तो होगी निंदा, क्योंकि मार्ग ऐसा है। भगवत मार्ग में अगर 1000 लोग आपको नमस्कार करेंगे आपके कार्य को, तो 10-5 लोग तो ऐसे होंगे ही जो आपको गाली देंगे, पक्का गाली दे, आपको सहना पड़ेगा। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार, जो सहन कर गया उसकी भक्ति बढ़ती और भगवान को प्राप्त हो गया। रावण ने लात मारी, विभीषण जी सह गए, राम जी से मिलन हो गया। वही चेष्टा बनी कि राम जी से मिलन हो गया, नहीं हो गया? तो इसलिए हमें लगता है हमारे शास्त्र जो आज्ञा करते हैं हमको वैसे चलना है। यदि हम परमार्थ में, हाँ ये जरूर है कि कोई हमारे इष्ट की निंदा करने लगे, हमारी निंदा करे तो हम सह लेंगे, लेकिन हमारे इष्ट और हमारे गुरु की निंदा करने लगे फिर हम नहीं सहेंगे, फिर हम घूम कर खड़े हो जाएंगे। अपनी निंदा हम सुन सकते हैं, लेकिन अपने राष्ट्र की हानि, अपने गुरु की निंदा, अपने इष्ट की, ये बात नहीं सुन पाएंगे। ये जरूर छोड़ा हो, फिर इसमें कायरता प्रतीत होती है कि हमारे कोई इष्ट की, हमारे गुरु की निंदा कर रहा है, हम सुन के नहीं, फिर हम लौट पड़ेंगे। हमारी निंदा करो, हमारा अपमान करो, चलेगा, लेकिन हमारे इष्ट की, हमारे धर्म की, हमारे राष्ट्र की, हमारे गुरु की, फिर समझ, फिर हम नहीं शांत। फिर जीवन क्या, फिर तो या तो दम नहीं है तो कान में उंगली डाली और भाग पड़े। तो इष्ट की अपमान वृत्ति, आराध्य देव या गुरुदेव की, ये तो नहीं सहन करना चाहिए, लेकिन अपनी अपमान वृत्ति को सह लेना चाहिए। संजय वालिया जी। फंसी कितने कपड़े और एक और। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जब आपने कहा था कि जुगल छवि और आप जैसे संत भगवान के सपन में दर्शन हो जाएं तो वो सत्य है, परंतु फिर भी ये मन मेरा परेशान क्यों रहता है? परेशान क्यों रहता है? नाम जप क्यों कम ज्यादा होता है? नहीं, परेशान किस में होता है? नाम जप पूरा नहीं कर पाता। पूरा कब होता है? अखंड। हाँ, तो आनंद की अनुभूति होती है, परेशानी थोड़ी होती है। जितना हो रहा है और जितना नहीं हो रहा उसमें हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी भजन के प्रयास में आनंद अनुभूति होती है, उसमें असंतुष्टता, परेशानी, मतलब ऐसा नहीं होता। हम प्रयासरत हैं और भजन भगवान का कर रहे हैं, भगवान के आश्रित हैं। जितना मन संसार से जाता है तो उसको हटा करके हम नाम में लगाते हैं, तो ये तो हमारे आनंद का विषय है।
परेशानी शब्द नहीं रखते हैं, परेशानी नहीं। जब हम भजन करने लगते हैं तो हमारे मन को पवित्र करने के लिए, मन को आह्लाद देने के लिए भगवान और भगवान के भक्तों का आगमन स्वप्न में और जागृत में होने लगता है। जागृत में महापुरुषों का सानिध्य, स्वप्न में संतों का कोई लीला, कोई छवि, कोई तीर्थ याटन, कोई गंगा आदि का दर्शन, ये धीरे धीरे हमारे मन को पवित्र कर, जितना जितना मन पवित्र होता जाएगा उतना उतना भगवदानंद आता जाएगा। पहले तो ये बात सोचो, मन को प्रसन्न रखना साधना है। संतुष्टा एन केनवा, हमारा मन असंतुष्ट ना होने पाए, परेशान ना होने पाए, प्यार से उसे समझा बुझा कर जहां जा रहा है वहां से हटाकर बार बार नाम में लगाना, मंत्र में लगाना, इसी को अभ्यास कहते हैं। तो हम परेशान शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि परेशानी तो संसारिक आदमी को होती है, परेशान तो संसारिक कार्य वाला होता है। हम भगवत मार्ग वाले, परेशानी थोड़ी होती है। हमारा अभ्यास चल रहा है सच्चिदानंद का। अच्छा, माना अभी कोई भजन नहीं हो रहा, लेकिन भरोसे में भगवान के हैं। एक बार भगवान को अपना मान लेना, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करने की भावना कर लेना, अब हमारा सब कुछ अर्पित है। हमारा हर बात बोलना भजन है, हर श्वास हमारा भगवान को अर्पित है। अगर अभी आपको ऐसा नहीं हुआ है तो सत्संग सुनते रहिए और नाम जब बढ़ाते रहिए और परेशानी सब हटा दीजिए, उसे आनंद में लाइए। बड़ा आनंद, बड़ी कृपा। जिसे पूछे कैसे हो, बहुत कृपा है। अब बात करते हैं कि जैसा हमने संतों से सुना कि निरंतर भजन होना चाहिए, तो निरंतर भजन नहीं हो पाता, उसकी कृपा कीजिए। परेशान से पहला शब्द आ गया कि संसारिकता भरी हुई है। हम परेशान क्या हैं? हम प्रभु के हैं। भजन नहीं हो रहा तो भी हम प्रभु के हैं, भजन है तो भी हम प्रभु के हैं। क्या भजन ना हो तो वो प्रभु का नहीं है क्या? ममई वांशु, भगवान ने कहा है ना, वो भगवान का अंश है, वही तुम हो। अगर उसको जान जाओगे तो निरंतर भजन होने लगेगा। परेशान शब्द नहीं लाना अपने जीवन में। संतुष्ट आए केनवा, मान है, अपमान है, दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, एकाग्रता है, चंचलता है, हमें सब में समान रहना है, शांत रहना, भगवद अंश है, तभी हम जीत पाएंगे माया को। नहीं, कभी मन भगवान में लगता है, कभी मन भोगों में लगता है, कभी मन को वैराग्य अच्छा लगता है, कभी मन को राग अच्छा लगता है, रुपया पैसा सब। तो हम मन की दशा पे ना जाए। हम भगवान के हैं, मन के नहीं हैं। पहली बात समझना, हम भगवान के अंश हैं, मन प्रकृति का अंश है, वो प्रकृति की तरफ जा रहा है। अब बार बार उसको हम जब भजन में लगाएंगे तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। हम बार बार अभ्यास करेंगे तो एक पत्थर में चिन्ह बन जाता है। जब कुएं से पानी घसीटते हैं बार बार, तो हम भजन करेंगे तो मन भजन क्यों नहीं पकड़ लेगा? अगर ना पकड़ता तो सिद्ध पुरुष कैसे होते? जितने सिद्ध हुए तो मन ने ही तो बनाया सिद्ध। मन भगवान में लग गया, सिद्ध हो गया, संसार में लग गया, वो संसारी आदमी हो गया। तो अभी आप संसारी आदमी नहीं हो, आपको स्वीकार करना है मैं भगवान का, मेरा सब कुछ भगवान का। और भजन में जितना प्रयास कर रहे हो उसको सफल बनाने के लिए धैर्य पूर्वक, उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक भजन में लगो तो आगे बढ़ते चले जाओगे। परेशानी नहीं, कैसी भी इस परेशानी स्थिति हो, कैसे हो, बड़ी कृपा है। परेशानी स्थिति में भी कृपा कह रहा है, आनंद कह रहा है, तभी तो भक्त है। परेशान नहीं, किसी भी स्थिति में हम परेशान नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे। तो क्या हमारी परेशानी? प्यारे जैसी स्थिति, जिस दमे वो चाहेंगे तो हमें निरंतर भजन में डुबो देंगे। हम प्रयास करते रहें, हम कायर ना बने, प्रमादी ना बने, पर हम निराश भी ना हो और परेशान भी ना हो। समझ पा रहे आप? ज्योति जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने परमात्मा से क्यों अलग हुए हैं? इच्छा, इच्छा, इच्छा ने हमको अलग कर दिया। इच्छा छोड़ दो, अभी परमात्मा स्वरूप में हो जाओगे। आज का सत्संग सुना था किसी ने इतने में, जाहि न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासुर शोराउर निज गेह। ये ऊपर का आधा दोहा जीवन में उतार लो, अभी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। जाहि न चाहिए कबहू कछु, कुछ नहीं चाहिए मुझे। चाह में हम प्रभु से अलग हैं,
चाह में ही हमारे जन्म मरण हो रहे। ये चाहिए, वो चाहिए, ये भोग, वो पद, वो प्रतिष्ठा, उसी से बार बार जन्म, बार बार मरण हो रहा है। और प्रभु के पास रहते हुए भी यही प्रभु हृदय में है, हम प्रभु से बहुत दूर हैं। चाह ने दूर कर दिया। अब हमारी जो साधना है वो चाह मिटाने की है, कोई चाह न रह जाए। चाही ना चाही कबहू कछु, कभी कुछ नहीं चाहिए। और प्रभु से प्यार ऐसे हो जाए जैसे अपनी माँ से प्यार है। माँ हमारी माँ है, वो गोरी है, काली है, पढ़ी लिखी है, नहीं है, इससे क्या मतलब? माँ तो माँ है, मेरी माँ है। माँ से सहज प्रेम होता है ना। माँ के गुणों को देखकर थोड़ी हम माँ कहते हैं, वो तो माँ है हमारी। गुणी है तो माँ है, अवगुणी है तो मेरी माँ। मान लो माँ गुस्सा करती है तो माँ नहीं है क्या? माँ गाली देती है तो माँ नहीं है क्या? माँ हमें मारती है तो माँ नहीं है क्या? माँ तो माँ है। ऐसे हम प्रभु से सहज प्यार करें। प्रभु हमारे प्रभु हैं, प्रभु से भी कुछ लेना नहीं। चाहे न चाहे कब, अभी भगवत स्वरूप आप हो जाओगे, अभी आपके हृदय कमल में भगवान का प्रकाश हो जाएगा। चाहने हमें भगवान से, और जब हमारे अंदर चाह रहित स्थिति आ जाएगी तो हम भगवान में मिल जाएंगे। चाही न चाही कबहू कछु, जैसे एक दोहा में है, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। भगवान की भक्ति के रस में कौन लीन हुआ? जिसकी सारी कामनाएं नष्ट हो गई, चाह खत्म हो। ये चाहे तो हमें बर्बाद किए है, चाहे तो दौड़ा रही है, चाहे तो बार बार जन्म मरण में फंसा रही। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछुल चाहिए ते साहन के साह बादशाह। सुरपत नरपत लोकपत जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। आस का त्याग, चाह का त्याग, यही परम पद है। पर बहुत कठिन, देख लो, बिना चाह के एक मिनट नहीं हो। वो अचाह स्थिति परमात्मा स्वरूप है, और चाह ने ही हमें प्रभु से विमुख कर दिया है। चाह हट जाए तो हम और प्रभु दो नहीं हैं। जैसे समुद्र और तरंग में वायु हट जाए, वायु हट जाए तो समुद्र समुद्र है ना, वायु घुस गई तो तरंग हो गई ना, तो माया आ गई। माया क्या? चाह, इच्छा, कामना, जरूरत, यही बस इसी में फंस गया। अब हम देह में अपने को मैं मान करके, और देह के भोगों को अपना सुख मानकर मानते हो, ये मिल जाए तो काम चल जाएगा, इतना मिल जाए तो काम चल जाएगा। जब वो मिला तो चार बातें और खड़ी हो गई। नहीं, सोचा जाता है अगर 1 लाख रुपया मिल जाए तो काम, 1 लाख आ गए तो 10 लाख मिल जाए तो काम, 10 लाख आ गए तो 1 करोड़, करोड़ तो अरब, बढ़ते चले जा रहे। चाह मिटी क्या? चाह बढ़ती चल, पूरा जीवन हो जाता है। चाह कभी पूर्ण नहीं होती, चाह का त्याग करना होता है। त्यागात शांतिरंतरम, जो ही चाह का त्याग हुआ ते शांति का अनुभव होने लगता है। तो भगवान की कृपा से भगवान का नाम जप करते हुए इस मार्ग में चलो। जो चाहे भगवान से विमुख करने वाली है, उन्हीं की कृपा, उन्हीं का बल लेकर उन चाह को मिटा दो। चाह मिटा दिया, चिंता मिटा दिया, तो तुम भी परब्रह्म परमात्मा का बच्चा, परमात्मा अंश। एक चम्मच गंगा जल तो गंगा जल, एक टैंकर गंगा जल तो गंगा जल। तो हम जो भी हैं भगवान के अंश हैं, तो पूर्ण परमात्मा का अंश क्या होगा? पूर्ण परमात्मा। अब कैसे हम अपने को परमात्मा में, देह भाव में है, भोगों में रत है, तो जीव आ गया। जीव शब्द, जैसे एक आदमी रिक्शा चलाए तो रिक्शा कहो तो खड़ा हो जाएगा, ए रिक्शा, खड़ा नहीं हो जाएगा। तो रिक्शा है क्या? पर उसने रिक्शा में तन्मयता कर ली, तन्मयता कर ली रिक्शा में, तो उसको रिक्शा कहो तो खड़ा कर दे। अब फिर कुछ दिन बाद वो टैक्सी खरीद ले, अब उसको कहो ये रिक्शा नहीं खड़ा होगा, लेकिन बोलो ये टैक्सी, खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हम लोगों ने तन्मयता कर ली शरीर में, ये ढांचे में। तो जिस ढांचे में तन्मयता कर ली, उसी में हम फंस कर, उसी की कामना, अब इसको पानी चाहिए, अन्न चाहिए, हर इंद्री को अपना भोग चाहिए। अब इन भोगों के देने में पूरी जिंदगी हम बर्बाद कर दी। कभी भगवान से मिलन की चाह नहीं उत्पन्न हो पाई, क्योंकि हम इसकी चाह पूर्ति करते करते लस्ट हो रहे। भगवान की चाह कहाँ रहेगी? अगर भगवान की चाह आ जाए और सब चाह मिट जाए, तो अभी हृदय में भगवान ही भगवान है और कुछ है नहीं, भगवान ही विराजमान है। उनका अनुभव, चाह मिटा दे स्वयं संत है, वही भक्त है, वही भगवान का निज जन है। तो चाह तो देखो कितनी जोर की संसार की चाह है, बिल्कुल लाखों में किसी एक की चाह होती भगवान के मिलन की। भगवान के मार्ग में
संसार में तो लाखों में कोई एक भगवान के मार्ग में चलता है, और चलने वालों में लाखों में किसी एक की चाह होती है जो सीधे भगवान से प्यार करता है, मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं। कोई लाखों में बिरला होता है, नहीं तो घूम करके फिर वही माया आ जाती है। चाह तो मिटाने आए थे और चाह को ऐसे बढ़ा दिया, सब मिट गया। चाह इतनी बढ़ गई कि भगवान के मिलन की चाहे नहीं रह पाई। तो जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सुर और निजगे। अगर भजन करके चाह मिटा दो तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। चाह ने ही हमको भगवान से अलग किया है और चाह ही हमें भगवान से मिलाएगी। सब चाह मिटाकर भगवान के मिलन की चाह हो जाए तो हमारी बात बन जाए। समझ पाए बच्चा? हरिओम कश्यप जी, कन्नौज से। राधा वल्लभ श्री राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ब्रिज के रसिक संतों ने मुखारविंद से हमने सुना है कि हमेशा श्री जी की कृपा सभी के ऊपर समान रूप से बरसती है, किंतु दैन्यता रूपी पात्र ना होने के कारण हम उस कृपा को सहज नहीं पा पाते। हे गुरुदेव, दैन्यता को अपने अंदर कैसे लाएं? रसिकों के संग से ही आती है। जब हम बड़े महापुरुषों को आदर्श मानकर भजन करते हैं उनकी आज्ञा से, तो हमें लगता है कि हमारा भजन उनके आगे क्या है। उनका समर्पण, उनका त्याग, उनकी निष्ठा, तो हमारा अहंकार उनकी कृपा से, उनके यशगान से, उनकी चरण रज से नष्ट हो जाता है। और जब हम अपने से नीचे जनों का संग करते हैं तो लगता है हम भजनानंदी हैं। जब अपने से बड़ों का संग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। तो इनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय। जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनका संग करने से जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान, यौवन का अभिमान, नाना प्रकार के जितने अभिमान हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अभिमान नष्ट हो जाता है तो दैन्यता आ जाती है। ये दैन्यता बड़ी दुर्लभ है। जो त्रणादपि सुनी चेन, ये दैन्यता, अपने को तृण से नीच मानना, दूसरों को सम्मान देना, किसी से सम्मान ना चाहना, ये भगवान के भगवत प्रेमी महात्माओं से ही प्राप्त होती है। तो संतों के संग में हमारे अंदर के अहंकार का नाश होता है। तो दो प्रकार से संतों का संग, एक बाहर जैसे ऐसे बैठ के, और एक भक्त मान ले गए और भक्तों के चरित्र पढ़े, तो उससे हमारा अभिमान नष्ट होता है। भक्तों का संग प्रगट और भक्तों के चरित्र पढ़ना, भक्तों की कथाएं सुनना, तो लगता है अब 5 वर्ष के प्रहलाद जी, उनका कितनी जोर की भक्ति कि कितना कष्ट दिया गया लेकिन भजन से विमुख नहीं हुए। यहाँ जरा सी प्रतिकूलता आ जाए तो भगवान से श्रद्धा ही खत्म हो जाए। तो हमारी कहाँ भक्ति उस कोटि की है। तो जब हम भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है। जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है। अकेले हम जब अपने को भजनानंदी समझते हैं विषयी पुरुषों को देखकर, तब अहंकार आता है। या किसी भी प्रकार का अहम तब आता है जब अपने से छोटों की तरफ देखते हैं। जब अपने से बड़ों की तरफ देखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे अब किसी के पास 100 रुपया नहीं, अपने पास लाख रुपया है तो अभिमान आ जाएगा, लेकिन अरब वाले को देखो तो फिर नहीं आएगा। तो ये जो संत हैं ये भजन के धनी हैं, ये त्याग, तपस्या, वैराग्य, प्रेम इसकी मूर्ति हैं। तो जब हम बड़े महापुरुषों को देखते हैं तो हमारा अभिमान नष्ट है कि हम उनके आगे कहाँ हैं। जब बड़े महापुरुष रात रात भर रो रहे हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन, यहाँ तो 5 मिनट भी रोना नहीं आता, तो किस बात का अहंकार करें। तो ना भक्ति का फिर अहंकार रहता है, ना ज्ञान का अहंकार रहता है, दैन्यता आ जाती है जब भगवत प्रेमी बड़े महापुरुषों का हम संग करते हैं। महाराज जी, इनका अगला प्रश्न है कि मानसिक नाम जप करते समय जब कोई बातचीत करने का प्रयास करता है तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। महाराज जी, इस स्थिति में सुधार कैसे लाएं? हाँ बिल्कुल आ जाता है, आना भी चाहिए। साधक को अच्छा नहीं लगता है, पर सामने मेरे भगवान ही उस रूप में आए हैं। हम बहुत गंभीर, हंसी बोले बहुमान दे, अपने को जनाना नहीं कि मैं भजनानंदी हूँ। बहुत सावधानी से प्रिय वाक्य बोलते हुए कम शब्दों में निपटा दे, और फिर जो उतनी देर बात की उस समय को भी भगवान को समर्पित कर दे। पर जो भजन में मानसिक चित्त लगाए है उसको इस बात से बहुत डर लगेगा कि आदमी आएगा हमसे बात करेगा, हमसे बात ना करे, अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छे साधक के लक्षण हैं। पर अपने को प्रकाशित नहीं करना कि मुझे बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, मुझे मिलना अच्छा नहीं लगता। हमारा अगर संयोग भगवान की कृपा से होता है तो बहुत गंभीर, शांत, मृदु शब्दों से सम्मान पूर्वक बात करें, क्योंकि व्यवहार को भी परमार्थ ही बनाना है और बिना व्यवहार के चल नहीं सकता।
माता पिता परिवार घर के सदस्य। अब जैसे किसी से बोलो ही ना तो सबको विक्षेप पड़ने लगेगा ना, और जब सबको विक्षेप पड़ेगा तो आपको भी विक्षेप पड़ जाएगा, क्योंकि उनको दुखी देखकर आपका भी हृदय द्रवित होगा, चिंतन घसीटेगा। तो हम ऐसा व्यवहार करें कि किसी को दुख ना पहुंचे, हमारा अंदर भजन सुरक्षित चलता रहे। तो हंसी बोले बहुमान दे, प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक मृदु शब्द कम शब्दों में निपटा दे। सामने वाले को ज्यादा बोलने दे और अपना कम शब्दों में जी हाँ जी ऐसे अपना नाम चल रहा है। और अगर को बोलना पड़े तो शास्त्र सम्मत सत्संग भगवत वाक्य बोले तो वो भी भजन माना जाता है। ठीक है। महाराज जी, आपने एक बार बताया था कि जैसे आप जब भी वार्तालाप कर रहे होते हैं तब भी आपका राउंड 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 नाम घूमता रहता है। तो महाराज जी, वो स्थिति पाने के लिए क्या हम लोग बहुत लंबा अभ्यास हो गया ना, अब बचपन से कल जैसे परिक्रमा करके आए जी तो आपके आज्ञा अनुसार मंत्र जप लगातार पूरे परिक्रमा में कहीं रुके नहीं, लगातार चलता रहा। तो कभी भी सोते वक्त मैंने मंत्र जप का अभ्यास कभी नहीं किया। महाराज श्री लगा मानसिक जब चल रहा था लगातार, पता नहीं कब मैं स्विच कर गया, मंत्र जप से हटके तुरंत नाम वो मंत्र जप शुरू हो गया नाम जप की जगह। तो ये महाराज श्री मेरी कुछ भूल है कि क्या है? नहीं, इसमें देखना कि जैसे हम अपवित्र हैं तब हमें मंत्र में थोड़ा सावधानी रखनी, और पवित्र अवस्था में अगर कभी नाम चल रहा है कभी मंत्र चल रहा है, इसको रोका थोड़ी जाता है। मन सदैव एक में नहीं लगता है, जब तक परिपक्व नहीं हो जाता तो वो उसका चंचल स्वभाव है। तो बड़ी कृपा उसकी है कि चंचलता प्रभु में ही है कि कभी मंत्र जपने लगा कभी नाम जपने लगा, कभी नाम जपते जपते मंत्र चल गया, कभी मंत्र जपते जपते नाम चल गया। पर जब हम शौचालय में होते हैं, लघु शंका कर रहे होते हैं, हमें उस समय सावधान रहना है कि मंत्र हमारा ना चले, नाम जप उस समय। कैसे इस समय तो समझ रहे ना। हाँ, ये मन का नवम चार्ट है। तो बड़ी कृपा है कि वो संसार में न जाकर मंत्र में जाता है, नाम में जाता है। तो ये तो और अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात। और देखो बच्चा, पवित्रता पवित्रा ये कुछ समय के लिए है, बकाया जब शरीर भाव खत्म हो जाता है तो पवित्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। भगवत चिंतन में वो निरंतर मंत्राकार वृत्ति बनी रहती है। ये तो वहां तक पहुंचने के लिए नियम है, और जब वो पहुंच जाता है तो फिर इसका भी महत्व खत्म हो जाता है। तो खूब अच्छे से चलो, ये कोई अपराध नहीं है। काव्या जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।